ये जो करबला का वाकया आप चूंकि पूछ रहे हैं, तो करबला का वाकया 681 ईस्वी में 10 अक्टूबर को जी मुहर्रम के महीने की 10 तारीख थी। इनको विरासत में इस्लाम मिल गया। इस्लाम कल्चर को पढ़ नहीं रहे हैं। इस्लाम कल्चर को अगर ये पढ़ते तो ये चीजें ना करते। जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लेक्चर माना जाता है वो मक्के की धरती पे एक मैदान है जिसको अरफात का मैदान कहते हैं। जी कहता हूं कि इस्लाम धर्म में नहीं, इस धरती पे जितने भी धर्म हैं सब निरंकार को मानते हैं। इस भारतवर्ष में 1 अरब 40 करोड़ इंसान हैं। अगर 70 करोड़ में 50% पुलिस बना दिए जाए तो भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ ऑफ नेशन। मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है। ऐसा माना जाता है इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार खुदा के नेक बंदे इमाम हुसैन का आज के दिन शहादत हुआ था। लेकिन इस कहानी के पीछे का क्या राज है, क्या इतिहास है, आखिर क्यों आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग मातम मनाकर रोते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अबरारुल हक जी, जो इसके पीछे छिपी दास्तान को बताएंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। शंभुनाथ गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमको इस लायक समझा कि आप हमारा मतलब ये है कि हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं जी सर। और उम्मीद रखता हूं कि तमाम लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इस पे विचार करेंगे। जी, न्यूज़ ऑफ नेशन का सबसे बड़ा सवाल है सर, आखिर क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? क्या इतिहास है और क्या राज है? असल में इस धरती पे जी जितने भी धर्म आए हैं या जितनी भी तहरीकें चली हैं, जितने भी मिशन चले हैं, तो किसी भी तहरीक और किसी भी मिशन को मतलब त्याग चाहिए और मतलब अपने उसके प्रति जो है त्याग की भावना होनी चाहिए और उसके प्रति समर्पित चाहता है वो। जी तो ये जो करबला का वाकया आप चूंकि पूछ रहे हैं, तो करबला का वाकया 681 ईस्वी में 10 अक्टूबर को जी मुहर्रम के महीने की 10 तारीख थी और 61 हिजरी थी। वो करबला एक मैदान है जो इस वक्त इराक में है। तो वहाँ से मदीने से हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कूफे, उस वक्त वो इलाका कूफा कहलाता था, तो कूफे के बुलावे पे वहाँ पहुँचे इसलिए कि पहले राजधानी इस्लामी रियासत की राजधानी मदीना थी। बाद में वहाँ पे हजरत अमीर मुआविया रहमतुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हो ने वहाँ पर इस्लामी रियासत कायम की। तो ये इस्लामी रियासत के विरुद्ध बात थी कि मदीने से हट के रियासत उनकी इच्छा से मदीने में हो गई। तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से मदीने से कूच किया कि हम वहाँ पे कूफे वालों के बुलावे पे जी कुछ लोगों ने बुलाया कि आप यहाँ आइए और हम आपसे बैत करेंगे, मतलब आपके अधीन होंगे और आप इस्लामी रियासत का यहाँ निजाम कायम कीजिए। तो आप कूफे वालों के बुलावे पे कूफे पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे करबला के मैदान में यजीद की सेना ने आपको घेर लिया और इस बारे में कई मत हैं कि यजीद ने उनको मारने के लिए भेजा और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, वहाँ पे डिस्कशन में बात इतनी बढ़ गई कि यजीद की फौजें चूंकि 5000 से ऊपर थी और ये कुल तकरीबन 72 लोग थे, तो वो बातचीत में डिस्कशन में वो कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। तो वो पूरी जंग की शक्ल इख्तियार किया और
सारे लोग 72 लोग शहीद हो गए उसमें। कुछ मत ये है कि नहीं यजीद ने भेजा था मारने के लिए, और कुछ मत ये है कि नहीं भेजा था। चूंकि हिस्ट्री पुरानी है तो वो प्री प्लान्ड कोई जंग नहीं थी, एक ऑल ऑफ सडन जंग थी, इसलिए उसकी एक मत हिस्ट्री सारे लोगों से नहीं मिलती है। आपने जो मातम के ताल्लुक से पूछा तो याद में नहीं, दरअसल जो वर्ग मातम करता है वो दरअसल उनकी शहादत पे ये गम में, जैसे आपने देखा होगा आज भी हम लोग के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग सीना पीट लेते हैं, सर पीट लेते हैं जी। तो इस गम में कुछ लोग जिनके ऊपर ये इल्जाम है, जिनके बुजुर्गों के ऊपर, पुरखों के ऊपर ये इल्जाम है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने शहीद कराया, तो वो उसके गम में जो है अपना सीना पीटते हैं। ये हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से, मदीने से कूच इसीलिए किए थे कि इस्लाम में क्या वो मतलब प्रथा नहीं चलती है। इस्लाम में रियासत जिसको पब्लिक चाहती है, हाकिम वो होता है, हुकूमत वो करता है। इस्लाम में ये नहीं है कि बेटा बाप अगर हाकिम है तो बेटा हाकिम हो जाए, ऐसा नहीं है। उसी के विरुद्ध वो आए थे, लेकिन चूंकि बात नहीं बनी और वहाँ एक जंग छिड़ गई जिसमें 72 लोगों की शहादत हुई। जो बहुत सारे लोग उठाते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये जंग क्यों हुआ? ऐसे हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो इस जंग के बारे में नहीं जानते, और ये जंग आखिर क्यों हुआ और 72 लोगों की शहादत हुई। चूंकि मैंने अभी पहले सवाल में आपको ये बताया जी। कि इस्लाम में जो व्यवस्था है वो ये है कि किसी भी देश पे शासन करने के लिए वो पब्लिक जिसको चुनेगी वो शासक होगा। चूँकि यजीद के वालिद जो है हज़रत अमीर मुआविया रहमतुल्लाह अलैह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ क्या नाम है कि इराक में, और ईरान उस वक्त एक ही था, अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। मतलब हम यहाँ पहले गवर्नर थे, वो वहाँ के हाकिम हो, उन्होंने वहाँ की हुकूमत अपने हाथ में ले ली और बाद में अपने बाद हुकूमत अपने बेटे को विरासत में दिला दी। जी। ये चीज़ इस्लाम के विरुद्ध थी। तो कूफे में जो कुछ लोग थे तो उन्होंने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो अंतिम ईसदूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे हैं, उनको ये खबर भेजा कि भाई ये हुकूमत उसके विरुद्ध है जो मंशा होती है, तो आप यहाँ आए और इनसे बैत लें अजीज से, और इस्लाम यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करें ताकि ये जो विरासत की हुकूमत है वो ख़त्म हो। तो इन लोगों के बुलावे पे मदीने से आप कूफा पहुँचे। करबला के मैदान में यजीद ने सेना को भेजा कि जाओ, और मतलब इसमें भी मत है, कुछ लोग कहते हैं कि यजीद ने भेजा कि जाओ अरेस्ट करके लाओ, कुछ मत ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि जाओ गर्दन लेके आओ। इस बारे में हम भी कुछ एथेंटिक नहीं कह सकते जी। कि लोगों ने क्या कहा जी। या सच्चाई वहाँ पे क्या थी, लेकिन बात इतनी है कि मदीने से आप यजीद को रोकने के लिए आए कि भाई इस्लामी तरीका ये नहीं है कि बाप के बाद बेटे को रियासत मिले, बेटे को हुकूमत मिले, इसलिए पब्लिक जिसको चाहती है आप हुकूमत दीजिए। तो जो कूफे के कुछ लोगों ने जो बुलाया था आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासी को, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो वहाँ पे वो लोग उनके साथ नहीं आए। जो मक्के से, मदीने से लाए थे 72 लोग, वही गिर गए करबला के मैदान में। अब जो यजीद की सेना थी, कुछ तो ऐसा मत है और लोगों का मानना है अलग अलग। कुछ का कहना है कि जो यजीद की सेना थी उसमें से कुछ लोगों ने, डिस्कशन चल रहा था, तो कुछ लोगों ने हथियार छोड़ दिया। तो जब हथियार छोड़ दिया तो उस तरफ से भी हथियार छूटे। जंग इस तरह से हुई, कोई प्री प्लान्ड जंग नहीं थी वो। और जब जंग हुई
तो चूंकि हर जगह दोस्त, कुछ लोग फॉलोअर होते हैं और कुछ लोग फॉलोअर नहीं होते हैं, तो वो 5,000 से कुछ ज़्यादा ही सैनिक थी, तो उसमें से वो 72 पे भारी पड़े और इनकी 72 की शहादत हो गई। मेन मुद्दा जो आपके सवाल का ये है कि जंग क्यों हुई, तो जंग का कारण यही था कि इस्लाम विरासत में, मतलब बाप के बाद बेटा हाकिम हो, इसके विरुद्ध है। और हुसैन अलैहिस्सलाम इसी के विरुद्ध मदीने से आए थे कि नहीं, ये चीज़ रुकनी चाहिए। इसी बात को लेकर के वो जंग हुई। सर, हसन और हुसैन की बात आती है, जी जी जी। ये कौन थे सर? ये अंतिम ईसदूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। नवासे मतलब उनके दामाद के लड़के थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे थे, सुपुत्र थे। अब चूंकि अंतिम ईसदूत के कोई पुत्र नहीं थे, पुत्रियां ही थी, और चूंकि उनकी मतलब नस्ल से ये लोग थे, इसलिए इस्लामी मतलब इस्लामी रीतियों को, इस्लामी कल्चर को और इस्लामी शिक्षा को बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी सबसे जी। ज़्यादा होती है। जी जी। इसलिए उन्होंने कूच किया मदीने से कूफे की तरफ। उनका कोई पर्सनल इसमें बेनिफिट्स नहीं था, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए वो नहीं आए थे। वो सिर्फ इसीलिए आए थे कि जो इस्लाम के विरुद्ध कोई चीज़ ना हो। तो उन्होंने ये कुर्बान, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इस्लाम से इसको जोड़ा जाता है कि उन्होंने इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, इस्लाम के कल्चर को बढ़ाने के लिए ही ये बलिदान या कुर्बानी दिया। मुहर्रम के महीने में जब मुहर्रम का जुलूस उठता है तो उसमें ढोल बजते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? ये चूंकि कहीं भी जंग होती है तो नगाड़े बजते हैं दोनों तरफ से। जी। तो उसी नगाड़े को, चूंकि ये मतलब ये है कि शिक्षा से परिपूर्ण नहीं है लोग, इसलिए उसके उसके उसमें नगाड़े की एक नकल करते हैं। ये ढोल किसी खुशी का प्रतीक नहीं है। ये गम का ढोल है। हाँ, ये ढोल असल में उस नगाड़े की नकल करते हैं, नकल उतारते हैं लोग। वरना आप जो ढोल बजाने वाले भी हैं उनसे पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि ये गम का दिन है, तो गम में कोई ढोल नहीं बजाता है। आखिर क्यों बजाया जाता है? बहुत ही शान शौकत से बस्ती में ये जुलूस हाँ, निकलता तो है। मैंने बताया ना आपको कि ये जंग से पहले नगाड़े बजा करते थे, ढोल बजा करते थे। लेकिन जंग के बाद नहीं, जंग के बाद नहीं बजते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी तो इसमें बहुत गिरावट आई है। ये दरअसल जो ढोल बजते हैं, जी ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही बजते हैं। जी। आपको किसी गल्फ कंट्री में, अरब में कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ पे इस्लामी शिक्षा परवान चढ़ी, जी। लोग ज्यादा जानकार है, वहां पे ढोल नहीं बजता। ये कुछ शिक्षा की कमी है जिस वजह से ढोल बजता है, और इस्लाम धर्म ढोल बजाने की अनुमति नहीं देता है। और किसी भी इस्लाम धर्म में जितने भी मत हैं, वो किसी भी मत के मानने वाले इस ढोल को मान्यता नहीं देते हैं। इसका आप पुरजोर विरोध करते हैं यानी? हाँ, इस ढोल की मान्यता मैं नहीं, इस्लाम धर्म में फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मत हैं, जी। कोई मत इसको मान्यता नहीं देता। आखिर तो ये भारत में कैसे ये प्रथा चली आ रही है ढोल बजाने की? कहाँ इसीलिए से शुरू हुई? इसीलिए कि भारत में चूंकि यहाँ ज्यादातर लोग कन्वर्टेड हैं, जी तो कन्वर्टेड हैं, तो बहुत किसी समय में इनके पुरखों ने इस्लाम की जो भी खूबियां देखी होंगी, वो देख करके और उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो चूंकि ये इनको विरासत में इस्लाम मिल गया, इस्लाम कल्चर को पढ़ नहीं रहे हैं। इस्लाम कल्चर को अगर ये पढ़ते तो ये चीजें ना करते। ये इस्लाम इनको विरासत में मिला हुआ है, इस्लाम को पढ़ के नहीं ग्रहण किया है। जी। अरब में और यहाँ में यही फर्क है कि अरब लोग जो है वो इस्लाम कल्चर को पढ़ा। हिंदुस्तान वालों का, भारतवर्ष वालों का ये दुर्भाग्य है चूंकि कि कुरान अरबी में है, यहाँ के लोग अरबी सीखते नहीं। अगर अरबी सीखेंगे
तो फिर उनको किसी के अधीन होने की, किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुरान इस धरती पे एक ऐसी पुस्तक है जो सारी विषयों में मार्गदर्शन करती है। अब ये जो लोग ढोल बजाने वाला वर्ग है, ये चूंकि शिक्षा से थोड़ा दूर है, बात थोड़ी कड़वी है, और हम इनसे पूरी हमदर्दी रखते हैं। जो लोग ढोल बजाने वाले हैं, इनको ढोल नहीं बजाना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए कि ढोल बजाना कैसा है। और इसके आगे कुछ और जानना चाहेंगे आप? सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ताजिया उठाने की क्या प्रथा है? आखिर क्यों ताजिया उठाया जाता है? ये भी वही है कि पहले जंग में ये क्या नाम है कि सिंबल चला करते थे। अब ताजिया ये उनके ताबूत की शक्ल में उठाते हैं और उसको ले जा करके ये दफन करते हैं। इससे इनको ये लगता है कि मतलब हमने एक उन पुरानी प्रथा को, उनकी याद को ताजा कर लिया। जी। इस्लाम क्या कहता है आपका, मैं जानना चाहूँगा। क्या है इस्लाम? इस्लाम अंतिम इस दूत से पूछा किसी ने कि इस्लाम धर्म क्या है, जी। तो आपने 2 शब्दों में जवाब दिया उसका कि इस धरती पे हमसे किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए सिवाय फायदे के, हमारी जितनी पहुंच हो। दूसरी चीज, हमारी जितनी जानकारी है जी। वो दूसरे तक शेयर होनी चाहिए, अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन आपने ये कही। अंतिम इस दूत ने अपने आखिरी लेक्चर में, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लेक्चर माना जाता है, वो मक्के की धरती पे एक मैदान है जिसको अरफात का मैदान कहते हैं। जी। वहाँ तकरीबन उस समय 1,25,000 आपके अनुयायी, आपके साथी मौजूद थे। वहाँ अंतिम इस दूत ने अपनी बातें, अपनी स्पीच देने के बाद ये कहा कि हमारी जो ये स्पीच है, ये जो 1.25 लाख लोग सुन रहे हैं, इनकी पहुंच जहां तक है वो उसको पहुंचा दें। और उस स्पीच चूंकि लंबी है, मैं सार बताता हूं आपको। उस स्पीच का सार ये था कि इस धरती पे कोई इंसान किसी इंसान से बड़ा नहीं है। बड़ा अगर है तो ईश भय, मतलब जिस इंसान के अंदर जितना ईश भय होगा वो उतना इज्जत के काबिल होगा, वही बड़ा होगा। जिस लेवल का ईश भय होगा उसकी बड़ाई उसी लेवल की होगी। और ये मैं तो उससे आगे बढ़ के कहता हूं कि इस्लाम धर्म में नहीं, इस धरती पे जितने भी धर्म हैं सब निरंकार को मानते हैं। और वो निरंकार ये जानता है, ये चाहता है कि इस धरती पे जितने भी बसते हैं इंसान, उसके दिल में मेरा भय सबसे ज्यादा हो। जब मेरे दिल में मेरा भय सबसे ज्यादा होगा, मेरे दिल में ईश्वर का भय ज्यादा होगा, तो मैं फिर कोई गलती नहीं करूँ। उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जी, जी, बिल्कुल दीजिए सर। आपको शायद याद होगा, बहुत पहले एक पंडित सुखराम यहाँ के संचार मंत्री थे। जी। तो मेरे गुरु ने ये बात कही थी बहुत पहले कि पंडित सुखराम जी ने, एक स्कैंडल का इल्जाम लगा था उस पे, और उनके तकिए के नीचे उस समय 50 करोड़ या 5 करोड़ रुपए मिले थे, बराबर ध्यान नहीं है। तो हमारे गुरु जी ने कहा था कि इस भारतवर्ष में 1 अरब 40 करोड़ इंसान हैं। अगर 70 करोड़ में 50% पुलिस बना दिए जाए तो भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। क्योंकि जहां सिविलियन भारी होगा पुलिस को दबा देगा। भ्रष्टाचार खत्म होने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंसान के अंदर इस भय पैदा कर दिया जाए। हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि ये जो दुनिया में अदालत है, इसके बाद कोई अदालत है वहां जवाब देना होगा। और ये सत्य है कि किसी अदालत में जाके जवाब देना है। वरना आप यूं समझिए कि किसी इंसान ने 10 लोगों को कत्ल कर दिया, जी।
इस धरती की कोई अदालत है कि एक इंसान को 10 के कातिल की सजा दे सकती है? इस धरती पे कोई ऐसी अदालत बनी है कि मैंने 10 लोगों को कत्ल किया और उस 10 की सजा मुझे दे दे? आप बता सकते हैं कोई अदालत है? भाई मुझे 10 बार मारा जाएगा तब तो 10 के बराबर सजा मिलेगी मुझे ना। बिल्कुल सर। तो ये सजा सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है। अच्छा, यही 10 नहीं, हमने किसी को कत्ल किया तो हमारे दिमाग में ये था कि इसको कत्ल करेंगे, इसके पीछे नुकसान कितने होंगे वो सिर्फ हम सोच रहे हैं। यहाँ की अदालत नहीं सोचती कि हमने क्या सोच के कत्ल किया था। तो वो जो सोच है हमारे दिमाग में कि इसको कत्ल करने के बाद इसके पीछे इतना नुकसान होगा, उसकी सजा कोई दे पाएगा इस धरती पे? जी बिल्कुल। तो इससे ये बात सिद्ध होती है जी। कि इंसान के अंदर पूर्ण रूप से इस भय को, मतलब ईश्वर का डर, अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए, तभी इस समाज पे भलाई फैल सकती है और बुराई मिट सकती है। सर, समाज में ऐसे भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं धर्मों को लेकर, जो हमारे इस पृथ्वी पर चारों धर्म हैं। उसमें से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या काशी काबा एक है राम रहीम? क्या इस पर क्या आप प्रक्रिया करेंगे हमारे बस्ती की जनता को और पूरे देश मेरे धर्म तो 4 नहीं और बहुत सारे धर्म हैं, 4 ही नहीं है। लेकिन 4 ही उस चर्चित हैं। आपकी बात से आगे बढ़ के मैं बोलता हूँ कि आप और मैं जी एक ही माता पिता की संतान। बिल्कुल। वो इंसान को अरबी में आदम कहा गया है, संस्कृत में मनु कहा गया है, इंग्लिश में एडम कहा गया है। मतलब ये बात साबित होती है कि इस धरती पे ये एक ही जोड़ा आया था, चाहे उसको आप मनु शत्रुपा कह लें, एडम स्मिथ कह लें या आदम और हव्वा कह लें। जो ये धर्मों का जो मतलब ये है कि फैलाव हुआ है, 1 से 4 मान लीजिए 4 धर्म जो हुए, उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि मनु शत्रुपा जब इस धरती पे आए तो उनके 2 बेटे हुए, दोनों की 2 विचारधारा हुई। पक्की बात है कि विचारधारा एक ही उसकी इच्छा के साथ होगी, एक विरुद्ध होगी। जी तो जो विरुद्ध हुई वो अलग, मतलब इस विचारधारा के अलग हो गई। तो जब और जनसंख्या फैली तो इसने फिर एक दूत भेजा जो विचारधारा अलग हुई थी उसको सुधारने के लिए। तो यहाँ 2 धर्म हो गए ना। जी। तो अब जब फिर इस दूत आए उसको सुधारा तो उसमें से कुछ लोगों ने फॉलो कर लिया, कुछ लोग नहीं माने, वहां फिर 2 जो है क्या नाम है कि 2। तो कहने का मतलब लोग उसमें जब 2 मत होते गए तो एक अलग धर्म बट गया। वो फिर इस दूत आए, इनको जो फॉलो किया ये इस्लाम धर्म के मानने वाले हो गए, फिर एक अलग धर्म हो गया। इससे ऊपर उठ के मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, जो इस्लाम धर्म पहले नंबर पे रखता है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म ना होता, उससे साबित होता है कि देखिए इस धरती पे ऐसे भी इंसान बसते हैं जो अल्लाह को गाली देते हैं, उनको भी अल्लाह ऑक्सीजन देता है। जी अगर ऑक्सीजन ना दे तो एक दिन जिंदा रहेंगे? बिल्कुल। तो जो अल्लाह को गाली देता है उनको भी अल्लाह, तो वो ये बात ये साबित करती है कि हमको लोगों से ईर्ष्या ना करके हमारे पास जितनी भलाई हो उसको बांटा जाए। और इसके लिए एक शब्द अंतिम इस दूत ने कहा अरबी में, बल्लिगो अन्नी वलो आया। मतलब तुमको जितनी अच्छी चीजें मालूम हो, जितनी शिक्षाएं तुमको मालूम हो, तुम्हारी जहां तक पहुंच हो वहां तक इसको पहुंचा दो। जी अब पहुंच की लिमिट हम जानते हैं और या तो अल्लाह जानता है। बिल्कुल सर। इस धरती पे हम ये कह सकते हैं कि हमको समय नहीं मिला इसलिए आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते, ये हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है हमारे पास समय था कि नहीं था। जी आपको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन उस निरंकार को, उस ओम को, उस अल्लाह को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी सत्य वचन सर। हाँ, तो इस धरती पे धर्मों का इसी तरह प्रचलन हुआ। और एक बात और ऊपर उठ के कहें कि कोई कंपनी मोबाइल बनाती है या आपका इंस्ट्रूमेंट बनाया है जी तो इसको एक मीनू कार्ड दिया होगा। बिल्कुल सर। तो जब ईश्वर ने जो
अपने माता पिता से 70 गुना ज्यादा हमको प्रेम करता है, जी तो क्या मनु शत्रुपा को पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया होगा जंगल में? कोई ना कोई उनको भी गाइड बुक दिया होगा बिल्कुल। कि लाइफ इसी पे बिताइए आप। जी 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 वही लाइफ, वही जो गाइड बुक है वो आज मुसलमानों के पास इस्लाम कुरान के रूप में मौजूद है। वो इस धरती पे जीवन यापन कैसे करना है, जैसे मोबाइल चलाने के लिए गाइड होती है, वो एक गाइड है कि इंसान को जीवन यापन कैसे करना है, वो इसीलिए है। आपके हिंदू धर्म में देखेंगे तो आपके चारों वेद हैं, चारों वेद में जब आप नजर डालेंगे तो वो भी यही बताते हैं जी जी कि समाज में अच्छाई कैसे फैलेगी। थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब वेद और कुरान में, जी कि कुरान कब अवतरित हुई, किस पे अवतरित हुई, कहाँ अवतरित हुई, ये पूरा मतलब ये कि क्लियर है। जी जी वेद के बारे में मतलब ये कोई नहीं बता पा रहा है कि कब अवतरित हुआ, किस पे अवतरित हुआ, कहाँ अवतरित हुआ, लेकिन ये सत्य है कि वो भी एक गाइड बुक है। इसीलिए वेद की बहुत सारी बातें कुरान से मिलती हैं, चूंकि गाइड भेजने वाला तो वही अकेला है, जी हम उसको अलग अलग रूप में यहाँ पे पूज रहे हैं। जी जी अब ये अलग अलग होने के भी पीछे भी बहुत सारे कारण हैं भाई, इंसान स्वार्थी तो होता ही है ना। बिल्कुल। तो जिसने अपनी एक टोली बनाई तो चाहता था कि हमारी टोली में ज्यादा लोग हों। जी वो चाहे किसी भी धर्म में ले लीजिए, सबने टोली बनाई है, वो चाहता हमारी टोली में ज्यादा हो। लेकिन ईश्वर चाहता है कि सब एक ही रास्ते पे चलें, जो रास्ता उसको पूजनीय है, जिसने सबको पैदा किया, जो रास्ता उसको पूजनीय है, जी उसी पे चल के सबका भला होना है। जी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे अबरारुल हक जी। आज हमने मुहर्रम पर चर्चा किया, आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है और इस्लाम क्या कहता है। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो धर्म पर भी सवाल उठाते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं और हम ईसाई हैं, लेकिन मानव का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। आज खास मेहमान ने हमें ये जानकारी पूरी बस्ती और पूरी देशवासियों को दिया है। इसी के साथ मैं शंभुनाथ गुप्ता मैं विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात आपसे ठीक ऐसी ही होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।